तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 10वीं का गणित का ये सेट ए पेपर है। सेट ए पेपर है, इसमें सेट ए पेपर के क्वेश्चन दिए गए हैं, एडिट करके मैंने पूरे डाल दिए हैं। सेट ए का पेपर है, श्योर रहिए। यदि 75 में से 75 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बच्चों, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक, उनको तैयार कर लेना। और उसके अतिरिक्त और मैं बताऊंगा उसको भी तैयार कर लेना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अपनी तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये वीडियो दो पार्ट पे होने वाला है। पार्ट 1 पर पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 8 तक देखेंगे और इसके बाद इसके सेकंड पार्ट पर ही आ जाएगा पूरा प्रश्न क्रमांक 9 से पूरा 23 तक। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखने को है। तो 96 और 404 का HCF होगा, तो इसका कितना HCF होगा, इस 4 होगा। ठीक, फिर दूसरा नंबर क्या है, दो संख्या का गुणनफल 32 तथा उसका LCM 8 है तो उसका HCF होगा, तो कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो कौन सी अपरिमेय संख्या है, उपरोक्त सभी अपरिमेय संख्या है। रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा, तो इसका शून्यक क्या होगा, -b/a। ठीक, ये वाला सा नंबर। ठीक, फिर अगला क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसका निर्देशांक 0 से 0। ठीक, फिर निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो माध्य। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास रिक्त स्थान की पूर्ति करने को कहा गया है। तो दो बहुपदों का गुणनफल एक खाली स्थान होता है, तो क्या होता है, बहुपद होता है, बहुपद होता है। ठीक, फिर दूसरा क्या है, घात 1 वाले बहुपद खालिस्तान बहुपद कहलाते हैं, रैखिक। ठीक, अगला क्या है, समीकरण 2x + 3y = k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 है तो k का मान कितना होगा, 5 होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम खालिस्तान मूल होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। पांचवा नंबर क्या है, समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर खालिस्तान कहलाता है, सर्व अंतर, सर्व अंतर। ठीक, और यहाँ पास देखिए अगला क्या है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 खालिस्तान, तो माध्य, 2 माध्य। ठीक, तो इस तरीके से हमने रिक्त स्थान के पूरे आंसर देख लिए। फिर अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपको सत्य सत्य बताना है। तो मैं बताते जा रहा हूं, आप नोट डाउन करते जाइएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए, पूरा लिखते जाइए प्यारे बच्चों, और वीडियो को शेयर कर दो। फर्स्ट क्या है, सत्य है। दूसरा क्या है, असत्य है। तीसरा सत्य है। चौथा असत्य है। पांचवा क्या है, सत्य है। छठा भी सत्य है। तो इस प्रकार से आप सत्य सत्य लगा लीजिए। और हाँ, इसके अगला प्रश्न क्या है, सही जोड़ी बना करके लिखिए। तो सेक 2 30 10 टू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30, तो इसका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। फिर 2 tan थीटा कॉट थीटा इसका हो जाएगा 2। ठीक, फिर अगला 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इसका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कोसेक 90 - 0, तो इसका होगा सेक थीटा। और इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। फिर एक वाक्य में उत्तर लिखने को कहा गया है, 6 नंबर का प्रश्न है। तो इसका मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो
2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, फिर त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो 3 होती है। ठीक, फिर अगला क्या है? दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका होगा ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी बराबर 0। ठीक, फिर अगला क्या है यहाँ पास? अगला है चौथा नंबर, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधीकरण ज्ञात करने का सूत्र। तो उसका होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, फिर अगला क्या है? किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो 0 होता है। फिर अगला क्या है? वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ये हाँ, ठीक। तो इस तरीके से पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पास मैंने बता दिए हैं आपको, और इसको आपको क्या करना है? पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 6वां क्या है? संख्या 4, 16, 20 का HCF ज्ञात करने को कहा गया है। 2 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अथवा में क्या है? संख्याओं 6 एवं 20 के अभाज्य गुणनफल विधि से HCF एवं LCM ज्ञात करने को कहा गया है। फिर यहाँ पास देखिए 7वां नंबर, के का मान जिसके लिए बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के शून्य बराबर होते हैं, अथवा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 एवं गुणनफल 2 हो। तो इस तरीके से ये सभी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है, और इनमें से आपको कम से कम नहीं 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन इस पेपर में से आपको देखने को मिलेगा, जितने मैंने अभी बता दिए। ये आए हुए क्वेश्चन इसमें मिक्स हैं प्यारे बच्चों, मैं पहले बता रहा हूँ। इसमें 40% गलत क्वेश्चन है और 60% करेक्ट क्वेश्चन है। पूरे तैयार कर लेना, तभी आपको यहाँ पास मैंने 35 नंबर का यदि बताया है, तभी आपको 40 नंबर का बताया तो 20 नंबर के मिल जाएंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। इसके अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, उसको देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन मैं 100% बताऊंगा वही कल आपको देखने को मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन, ये जो 100% आएगा प्यारे बच्चों, तैयार करके रखना, क्योंकि ये HCF और LCM दोनों चीज़ों का एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। यदि भरोसा है तैयार करके जाना, भरोसा नहीं है तो तैयार करके मत जाना। संख्या बदल सकती है, संख्या बदल सकती है, लेकिन प्रश्न वही आएगा। ठीक, तो तैयार कर लो सारे क्वेश्चनों को।